लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म। लालू यादव बने रहेंगे अध्यक्ष। एमएलसी की 24 सीटों पर आरजेडी की होगी जीत। लालू यादव ने पार्टी नेताओं को दिया टिप्स। तेजस्वी ने कांग्रेस को दिया सुझाव। केंद्र में कांग्रेस और बिहार में आरजेडी रहे आगे। कल मुंगेर वासियों को सीएम देंगे श्री कृष्ण सेतु का तोहफा, करेंगे उद्घाटन। 1 साल पूरे होने पर मंत्री नितिन नवीन ने पेश किया अपने कामों का लेखा जोखा। खान सर को बिहार नहीं छोड़ने का पुलिस का आदेश। औरंगाबाद में ट्रक में पिकअप ने मारी टक्कर, 4 लोग घायल और बिहार में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विराम लग गया। पार्टी नेताओं ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि लालू यादव अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव लिए गए हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश में संगठन का विस्तार होगा। अभी 25 राज्यों में संगठन है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आरजेडी का 11 अक्टूबर को खुला अधिवेशन होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर विचार किया जाएगा। वहीं राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अगले सत्र के संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराने के लिए उदय नारायण चौधरी को राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी और चित्तरंजन गगन को सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। आपको बता दें कि पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। 26 प्रदेशों के करीब 300 पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। पटना में हुई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बिहार में होने वाली विधान परिषद चुनाव, शराबबंदी और यूपी चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधान परिषद की 24 सीटों में से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय में 80% हमारे लोग चुने गए हैं, जिसका फायदा हमारी पार्टी को मिलेगा। बिहार में शराबबंदी बिल्कुल फेल हो चुकी है। यहाँ कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो ने यूपी में सपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि हम लोगों को एकजुट होकर बीजेपी को हराना होगा। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। आरजेडी माले के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है। 23 सीटों पर राजद ने अपने खाते में रखा है, जबकि 1 सीट माले को दी गई है। इधर कांग्रेस ने भी सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, विशेष राज्य के दर्जे और कांग्रेस को लेकर बातें कही। बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार आज बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी 19 लाख रोजगार कब दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बारे में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस के बिना देश में विपक्ष संभव नहीं है। क्षेत्रीय दलों को ड्राइविंग सीट पर रखना होगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर हम केंद्र में कांग्रेस के साथ है। बिहार में भी कांग्रेस को साथ देना चाहिए। वहीं हिजाब विवाद को लेकर मचे बवाल पर तेजस्वी ने कहा कि देश एक रहेगा या फिर टूटेगा, यह सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने अपने विधायकों से क्षेत्र में काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि सोने से पहले एमएलए ये सोचें कि आज उन्होंने क्या किया और क्या नहीं। टिकट अब नहीं मिला तो आगे जरूर मिलेगा। पार्टी है तो हम हैं और आप हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दें। आप सभी की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर जेडीयू ने निशाना साधा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नेता विरोधी दल 420 के आरोप में है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में स्वयं का गुणगान के अलावे कुछ दिखा नहीं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि परिवारवाद वर्सेस समाजवाद का अंतर साफ है। आपको बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता ने लालू यादव को लेकर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जबकि तेजस्वी यादव को 420 का आरोपी बताया है। वहीं पीएम मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए राम मनोहर लोहिया एवं जॉर्ज फर्नांडिस की तरह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सच्चा समाजवादी नेता बताया है, जिसको लेकर उन्होंने ये बातें कही।
11 फरवरी को श्री कृष्ण सेतु के नवनिर्मित सड़क पुल को औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस सेतु के औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले घोरघट ब्रिज, फिर श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन होगा। अभी केवल इस पर छोटे निजी वाहन, सवारी वाहन, वहीं भारी क्षमता वाले मालवाहक वाहन का ही परिचालन होगा, जबकि बड़े भारी वाहनों के परिचालन के लिए अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। इसके लिए जब रेलवे से स्वीकृति मिलेगी तब जाकर कहीं भारी मालवाहक वाहनों का परिचालन आरंभ होगा। भारी वाहनों के परिचालन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रेलवे से स्वीकृति मांगी गई है। बताया जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री घोरघट में NH 80 पर निर्मित पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुंगेर के टीकारामपुर के निकट स्थित मुख्य कार्यक्रम स्थल से श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन करेंगे। नितिन नवीन को बिहार के पथ निर्माण मंत्री बने आज 1 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया, जिसमें 1 साल में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धि गिनाई गई है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में काफी विकास हो रहा है। लोहिया पथ का कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत पुलों का रखरखाव होगा। पीएम गति शक्ति योजना से सड़कों का विकास होगा। साथ ही रोजगार देने में पथ निर्माण विभाग सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने डबल इंजन की सरकार का लाभ लेते हुए 1 साल में बिहार में जहां अपनी योजनाओं से हम लोगों ने काम को गति दी है, वहीं केंद्र में लगातार काम हो रहा है। मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में बिहार के हर गांव में 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई 4 लेन जरूर गुजरेगा। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के हंगामे के बाद सबसे ज्यादा चर्चित हुए खान सर बुधवार देर रात पटना के पत्रकार नगर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद उन्हें नोटिस पर हस्ताक्षर करवाए। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक बिहार से बाहर नहीं जा सकते हैं। उनसे पुलिस का सहयोग करने को कहा गया है। साथ ही सबूत के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने से सख्त मना किया गया है। वहीं खान सर ने पुलिस को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में वह पुलिस की पूरी मदद करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 24 जनवरी को राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों ने जमकर बवाल किया था। औरंगाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। घने कोहरे के कारण हाईवे पर आगे से जा रही ट्रक को पीछे से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी है। हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जख्मियों के परिजनों ने बताया कि उनके गांव के एक युवक की शादी औरंगाबाद शहर के बंधन रिजॉर्ट में हो रही है। ये लोग शादी समारोह में शामिल होने आए हैं। गुरुवार की सुबह वे लोग पिकअप से घर लौट रहे थे। घने कोहरे के कारण मुंसी बिघा के पास आगे जा रही ट्रक में पिकअप टकरा गई, जिसके कारण पिकअप सवार 4 लोग जख्मी हो गए। बांका का धोरैया प्रखंड आज सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा। जमीन के मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई। घटना बिशनपुर पंचायत के हसनपुर गांव की है, जहां आज 2 पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर खूनी झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि 3 राउंड फायरिंग भी हो गई और एक गोली दीपक यादव नामक युवक को लग गई। बताया जा रहा है कि हसनपुर निवासी आनंदी यादव के भाई अपने जमीन का कुछ हिस्सा सीताराम यादव को बेच चुका था, जिसे लेकर आनंदी यादव और सीताराम यादव में विवाद होता रहा। आज विवाद बहुत बढ़ गया और दीपक यादव तथा सीताराम यादव के बेटे सोहन यादव और पोता अरुण यादव ने मिलकर आनंदी यादव को बहुत ही बेरहमी से पीटा। घटना से गांव में तनाव का माहौल है। अब बात मौसम की। बिहार में मौसम का मिजाज रोज बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की तराई क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिस कारण सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर पूर्वी हवा का प्रवाह बना हुआ है। पटना समेत प्रदेश के गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं, जबकि कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। 48 घंटे के बाद प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे गिरने के भी आसार हैं। प्रदेश में पूर्वी हवा के प्रवाह का असर तापमान पर भी पड़ा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी गई। पटना के अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री और न्यूनतम में 2.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। वहीं गया के न्यूनतम तापमान में 2.9 डिग्री, भागलपुर में 0.6 डिग्री और मुजफ्फरपुर में 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है।
नाइट सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।